सीते राम कथा हृदयम। राम राम राम, जो धनुष मैं न उठा पाया उसने उठा लिया। मुझसे वो अधिक पराक्रमशाली है, ये बात तीनों लोक में सुनकर एक क्षण भी ना सहन करने योग्य जैसे अग्नि पंजर में खड़ा हूँ। प्रभु, हम दोनों का संकट एक ही है और उसका कारण भी एक ही है। यदि हमने उसका दमन नहीं किया तो हमारा नाश अवश्य होगा। नहीं, संभव नहीं। ऐसा होने से पूर्व ही वो राम पूर्णतः नाश हो जाना चाहिए और उस जनक का भी नाश हो जाना चाहिए। वो मिथिला राज्य समाप्त हो जाना चाहिए। मारीच, हमारे सभी सेनाओं को एकत्रित करो। मिथिला पर आक्रमण करते हैं, दमन करते हैं। रुकिए महाराज, रुकिए। आवेश में कटार उठाकर अविवेकता में अपने ही गले को धड़ से अलग मत कीजिए। थोड़ा संयम बरतिए, विचार कीजिए। विभीषण, अभी मुझे मत रोको। मेरे क्रोध की ज्वाला में मिथिला जलकर भस्म होना चाहिए। उसके पूर्व मेरे 2-3 वचनों को अच्छे से सुन लीजिए महाराज। उसके पश्चात अपने इच्छानुसार कार्य कीजिए। आपके अनुज होने के नाते, आपके आप तो सचिव होने के नाते मेरे वचनों को अभी आपको सुनना ही होगा। वो क्या है, तुरंत कहो। कहता हूँ, आसीनित होकर शांत चित्त से बताता हूँ। आइए। हे मारीच, तुम भी आओ। शोधकीर्ति, मांडवी, देखा ना, हमारी बहन सीता ने वर को पहनाने के लिए पुष्प की माला को अभी से सिद्ध कर रही है। मैं ये माला भगवान की पूजा के लिए सिद्ध कर रही हूँ। सत्य कहा, भगवान की पूजा के लिए ये हम मानते हैं, परंतु माता के उपदेश के अनुसार पति भगवान है, पति ही हमारा सब कुछ है। परंतु बहन सीता के पतिदेव कैसे हैं? क्या इस विषय में आपको कोई बोध है? ओहो, बोध है। हमारी बहन सीता को इस पुष्प माला को उस भगवान के गले में डालने में कष्ट हो सकता है। पर क्यों? कष्ट क्यों होगा उन्हें? वो इसलिए, जो हमारी सीता बहन के वर बनने वाले हैं वो श्रीफल के वृक्ष जितने लंबे हैं। क्या सच में? क्या वो इतने लंबे हैं? सीता बहन, क्या आपके पतिदेव इनके वर्णन के अनुसार ही हैं? इसका दुख है आपको? नहीं नहीं, कोई दुख नहीं है। उन्होंने मुझे पराक्रम से प्राप्त किया है। पराक्रम का रूप ही नहीं होता। गुणों को महत्व देने वाले रूप को रूप की हानि या कमी की गिनती नहीं करते। ओहो, बहन सीता, अभी से ही पति के गुणों की आराधना कर रही हो क्या? ऐसे में तो हमें उनके बारे में जो ज्ञात हुआ है कैसे व्यक्त करें? हमें उनके विषय में जो भी ज्ञात है यदि व्यतीत करना पड़े तो बहन सीता के पति के लक्षणों के वर्णन के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है। इतना पर्याप्त है। हमारी बहन सीता को अपने पति के गुणों के अनुसार इन्हें जैसी माला बनानी है वैसी माला बनाने दो। हम पुष्प संग्रहित करते हैं। चलो। कौशल्या, कुलगुरु वशिष्ठ महामुनि के कहे अनुसार रामचंद्र ने मिथिला में शिव धनुष को भंग कर अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया। स्वयं के निर्धार के अनुसार जनक महाराज की पुत्री सीता को रामचंद्र के साथ विवाह करवाना होगा। जनक महाराज को हमें मिथिला के लिए आह्वानित करना होगा ना? सत्य कहा रानी, जनक महाराज के आह्वान की ही मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। निश्चित रूप से रामचंद्र का विवाह मिथिला नगर में हम सब के समक्ष वैभव से आयोजित होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। परंतु क्या हुआ स्वामी? आपके विश्वास के आड़े क्या आ रहा है? आप क्यों इतनी चिंता में हैं?
सीते राम कथा हृदयं